दोस्तों, हम मनुष्य भी बड़े अजीब होते हैं। अजीब इसलिए होते हैं क्योंकि हमें हमेशा अपने आप को साफ रखने की बड़ी आदत होती है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डेली बाथ लेते हैं, स्नान करते हैं, ताकि हम फ्रेश फील कर सकें और जो भी गंदगी है हमारे शरीर की उसको हम रिमूव कर सकें। इमेजिन कीजिए एक ऐसे इंसान को जो महीनों से नहाया नहीं हो, तो वो बड़ा गंदा हो गया होगा और एक दिन उसको नहाना पड़ता है। जब नहाता है वो, तो उसको बड़ी ताकत लगती है, उसको बड़ा दमखम लगाना पड़ता है, अच्छी अच्छी साबुन शैम्पू से उसको नहाना पड़ेगा ताकि उसकी जो गंदगी है वो बाहर निकल सके और वो वापस स्वच्छ हो सके। ये तो शरीर की गंदगी की बात है जो बाहरी है, जिसको हम नहा के मिटा सकते हैं। लेकिन उस गंदगी का क्या जो हमारे मन के अंदर है, जो हमारे आत्मा के अंदर है, जिसको हमने कभी भी निकाला नहीं, हम कभी भी उससे बाहर नहीं आए। हमने हमेशा उसको स्पेस दी, उसको और बढ़ाया, उसको और ज़्यादा तवज्जो दी और अंदर ही अंदर गंदे बनते चले गए, बनते चले गए। और जब दुख का समय आता है और इंटरनल क्लींजिंग होती है, शुद्धिकरण होता है, तो हम मनुष्यों को बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दर्द होता है, क्योंकि हम इस प्रोसेस में कभी गए नहीं अपने जीवन में। अगर हम डेली नहा लेते अंदर से, तो इस प्रोसेस में हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ये विडंबना है कि हम सत्य को जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ जीना पसंद नहीं करते हैं। हम हमेशा उस गंदगी, उस दलदल में जीते हैं जिसका एंड रिजल्ट हमें पता रहता है। दोस्तों, ये समय शुद्धि का है। दिस इज़ अ टाइम ऑफ स्पिरिचुअल पर्जिंग। आज जो कुछ भी हम सब के साथ घटित हो रहा है वो एक प्रोसेस है शुद्धिकरण का, जहाँ पर क्लींजिंग बाहर नहीं हो रही है, हमारे आत्मा के अंदर हो रही है, हमारे मन के अंदर हो रही है। एंड दैट इज़ वाई दिस प्रोसेस इज़ वेरी हार्ड एंड टफ टू रेजिस्ट। हर कोई इस प्रोसेस में सफल नहीं हो सकता। कई लोग टूटेंगे और कई लोग उभरेंगे। जिन्होंने हमेशा अपने आप को अंदर से साफ रखा है, बाहर की गंदगी से ज़्यादा अपनी अंदर की सफाई पर ज़्यादा ध्यान दिया है, उनके लिए ये सफ़र, उनके लिए प्रोसेस कुछ अमृत जैसा है। लेकिन जिन लोगों ने भी इस प्रोसेस को समझा नहीं और अपनी ज़िंदगी इस तरीके से जी, तो आज वो परिणाम या वो भुगतान उनको करना पड़ेगा। बड़ा अजीब है, हम शुद्धि की बात करते हैं, हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लोगों के सामने हम अपनी इमेज जमाते हैं और हर व्यक्ति को ये महसूस कराना चाहते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, हमसे अच्छा तो शायद कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। लेकिन वही व्यक्ति अंदर पाप को पालता है, मेल को पालता है, गंदगी को पालता है, क्योंकि उसको पता है कि इंसान की नज़र से बाहरी रूप से उसे देख सकती है या आंक सकती है, उसके अंदर उसको झांक के कोई नहीं देख सकता। लेकिन वो इंसान भूल जाता है कि इंसानों की नज़र कमज़ोर पड़ सकती है, लेकिन जो ऊपर बैठा है वो आपके आर पार आपको देख सकता है। जो आपने छुपाया है वो उसको पकड़ सकता है। जिस असत्य को आप सत्य बना रहे हैं, उस असत्य से वो पर्दा हटा सकता है। दोस्तों, ये समय शुद्धिकरण का है। It is a time of spiritual purging, and only those souls will come up in this process
who are internally clean, and the rest, you know what I want to say to them. इस प्रोसेस में बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी ताकत चाहिए, और वो उसी के पास हो सकती है जिसने अपनी ज़िंदगी को सत्य के साथ निर्वाह किया है, और जिसने सत्य का ढोंग किया है, जिसने सत्य का चोला पहन कर रखा है झूठा, वो लोग ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। अब वो समय आ गया है मेरे दोस्तों कि शुद्धिकरण होगा, और जो भी गंदगी चाहे बाहर है या अंदर है, या हमारे सिस्टम में या हमारे देश में है या किसी इंडस्ट्री में है, वो सब की सब बाहर निकलेगी। इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, एंड एट द सेम टाइम it is very divine process for those who believe in God, who believe in truth, who had led their lives with values and beliefs. So it is a time to rejoice, and at the same time it will be a painful time for all those who underestimated the power of that supreme Lord. Thank you very much दोस्तों for watching this video.